और बिहार की नई सरकार को लेकर, बिहार के चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी नेताओं और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार से जो उसने एक फर्जी वोटर लिस्ट भी दिखाने का काम किया, इस प्रकार की झूठ को जनता बहुत जल्दी समझती है। और मैं धन्यवाद करूंगा उन सब मीडिया कर्मियों का, उन सभी पत्रकारों का ये धन्यवाद करूंगा जिन्होंने जैसे ही 5 तारीख को उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसी दिन शाम तक वो सभी वोटरों के घर पहुंचे। उन्होंने उनकी आईडी चेक की। निर्वाचन आयोग ने जो आईडी जारी की है वो ओरिजिनल थी, वो वोटर भी ओरिजिनल थे, उनके नाम भी ओरिजिनल थे। सिर्फ उसका फोटो दिखा के उसने फर्जी आंकड़ा प्रस्तुत किया था। कांग्रेस तो कभी पॉलिटिकल इवेंट बना देती है, वोट चोरी की बात करती है, कभी सर की बात करती है, कभी किसी और चीज़ की बात करती है, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों के माध्यम से कहा, कांग्रेस को आत्म मंथन की ज़रूरत है। आत्म मंथन करे कि किस तरीके से माने मोदी जी का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मोदी जी का जो देश को एक विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, उसका जो खाका है, उससे बड़ा खाका खींचने पर काम करें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, ये देश की जनता जानती है। और बिहार उसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर वो जाति के नाम पर वोट मांग रहे थे, जहाँ पर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, अक्रॉस द जाति और धर्म लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐतिहासिक विजय बिहार के अंदर दिलाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आरोप प्रत्यारोप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सारी बातें सिरे से मैं नकारता हूँ। झूठ है, झूठ है और झूठ। देखो, अपने देश के लोग अगर अपने देश के लिए खड़े नहीं होंगे तो और कौन होगा। और ये जो जजेस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी, बिल्कुल सही काम किया है, क्योंकि उनका झूठ कहीं तक उनको लेके नहीं गया। बिहार का इलेक्शन देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई आज के दिन, और ये बहुत ही खुशी की बात है। और ये भी समझने की बात है कि हर व्यक्ति के मन में आज के दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही उनको विश्वास है कि अगर कोई हमें विकसित भारत दे सकता है तो मोदी जी दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। देखिए, लोकतंत्र में रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट कैसे आया ये समीक्षा का विषय है, परंतु जो रिजल्ट आया उनको बधाई। जनता को जो वायदे किए उनको पूरा करें, उनकी आशाओं पे पूरा उतरे। और ये जो ट्रेन भर के हरियाणा से गई, अन्य राज्यों से भी गई। चुनाव आयोग को चुनाव से पहले मैंने भी ट्वीट किया था, पानीपत से एक ट्रेन भर के गई, वहाँ के जिला अध्यक्ष और वहाँ के मेयर उन सारे टिकटों का खर्चा दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि 1 सप्ताह की तनख्वाह दें। अम्बाला से एक ट्रेन गई, अलग अलग शहरों से अलग अलग ट्रेन भर के गई। तो चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी को निभाए। वोट चोरी और एसआईआर कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों में देखिए, एसआईआर अगर सही मायने में लागू करते हैं तो अलग बात है। दूसरे राज्यों से भर भर के ट्रेन जाए और वो वोटिंग करें तो ये प्रजातंत्र के लिए कभी भी ठीक नहीं है।